मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है। ये वो समय है जब तुम्हारे पुराने कर्मों के आधार पर तुम्हें उनके परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं। अब वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें वो सब प्राप्त होना है जिसके लिए तुम वर्षों से प्रार्थना करते रहे हो, इंतजार करते रहे हो और सपनों में भी जिसकी कल्पना की होगी। तुम्हारा अंधेरा समय धीरे धीरे पीछे छूट चुका है और उजाले की एक नई किरण तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं, ताकि तुम्हें सचेत भी कर सकूं और ये भी बता सकूं कि किन रास्तों पर चलकर तुम्हें अपने जीवन को खुशियों से भरना है। अब तुम्हें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि जीवन में सुख और आनंद तभी स्थायी रहते हैं जब इंसान सही दिशा में चलता है और गलत रास्तों से दूरी बनाए रखता है। यदि तुम अच्छे कार्य करोगे तो मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, लेकिन यदि तुम्हारे कदम बुराई की ओर बढ़े तो चाहे मैं कितना भी चाहूं, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम प्रार्थना तो बहुत करते हो, मांगते बहुत हो, लेकिन प्रयास कम करते हो। तुम सोचते हो कि सिर्फ भगवान से मांग लेने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हाथों और कर्मों से भी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें भोजन दे दूं तो भी तुम्हें उसे खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के भोजन तुम्हारे पेट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी तरह जीवन के हर सुख और सफलता को पाने के लिए कर्म जरूरी है। सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार का नियम ही यही है, जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है। बिना मेहनत के फल की उम्मीद करना सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, मैं महाकाल हूं। मेरे लिए किसी भी चीज को करना असंभव नहीं है, फिर भी मैं हर पल सृष्टि को गतिमान रखता हूं। अगर मैं एक क्षण के लिए भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दूं, तो ये संसार ठहर जाएगा। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जब तक तुम अपने कर्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। आज तक तुमने कई बार सोचा होगा कि तुमने मुझसे कुछ मांगा, लेकिन वो तुम्हें मिला नहीं। इसका कारण यही था कि तुमने अपने हिस्से का कार्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने तुम्हें अवसर दिए, तुम्हारे सामने राहें खोली, लेकिन तुमने उन राहों पर कदम ही नहीं बढ़ाए। तुम सिर्फ उम्मीद करते रहे कि सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे बच्चे, ये सोच तुम्हें हमेशा पीछे खींचती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सोच को बदलो। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे रास्ते पर रोशनी बिखरने वाली है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम ये ठान लो कि अब से मेहनत से पीछे नहीं हटोगे। जब तुम अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करोगे, तभी मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में साकार होगी। बच्चे, इस संसार में कोई किसी का पूरी तरह नहीं होता। यदि तुम अपना जीवन दूसरों के भरोसे जीते हो, तो एक दिन वे लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होगी, तब वही लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। इस दुनिया को दिखाना होगा कि तुम स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होना हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ये मत सोचना कि ये संसार तुम्हारे भले के लिए सोचता है। आज के समय में लोग सबसे पहले अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। इसलिए मोहमाया के बंधनों से ऊपर उठकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यही कर्म तुम्हें तुम्हारा भाग्य देंगे।
मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय हमेशा कोमल रहे। दूसरों की मदद करो, उन्हें सही राह दिखाओ। जब तुम भलाई करते हो तो उसका प्रभाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले समय और आने वाले जन्मों तक तुम्हारे लिए सुख और शांति का कारण बनता है। तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें साधारण, असाधारण या महान बनाते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज तुम जो भलाई करोगे उसका फल भविष्य में जरूर मिलेगा। यही कर्म तुम्हें कठिनाइयों से बचाएंगे और तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, अब वो समय बहुत निकट है जब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम खुद देखोगे कि धीरे धीरे अच्छी खबरें आने लगेंगी। जिन कामों में अड़चने थी वे बनने लगेंगी और जिन सपनों को तुम असंभव समझते थे वे पूरे होने लगेंगे। तुम ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। लेकिन ये सब अचानक नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम होगा। लेकिन एक चेतावनी हमेशा याद रखना, जब सफलता तुम्हारे पास आए तो उसे संभाल कर रखना। अहंकार को अपने भीतर जगह मत देना। घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम घमंड में डूब गए तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ फिसल जाएगा। विनम्र बने रहो, दूसरों की मदद करो और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। यदि तुमने अपनी शक्ति का उपयोग गलत कामों में किया तो खुशियां पल भर में तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। बच्चे, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। अंधेरे के दिन पीछे छूट गए हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। अपने जीवन को कभी दूसरों के सहारे मत छोड़ना। मेहनत को अपनी आदत बना लो। सच्चाई, भलाई और प्रेम को अपने हृदय में बसाकर चलो। तब तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सही मार्गदर्शन और सही संगति का चुनाव करना। गलत रास्ते और गलत लोगों से दूर रहना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी मेहनत और आशीर्वाद का फल सही ढंग से पा सकोगे। अब समय है कि तुम चिंता छोड़कर अपने सपनों पर ध्यान दो। अपने प्रयासों को बढ़ाओ और बाकी सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। यदि तुम सच्चे मन से विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव लिखकर इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अपने शुभ अंक 555 को लिखो और इसे आगे बढ़ाओ। ऐसा करने से ये दिव्य आशीर्वाद और तेजी से तुम्हारे जीवन में असर करेगा। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा और तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन हमेशा विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और दूसरों की भलाई करना, यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है और यही महादेव का सच्चा संदेश है।